ना करो हाय हाजी होने में करे से तेरे मसले में डूमाया एक बिजली ते डूजा तू माया वे एक बिजली ते डूजा तू माया। आज की रॉन्ग नंबर की एपिसोड में हम बात कर रहे हैं महंगाई की। ये महंगाई क्या हम लोगों की अपनी बनाई गई है, क्या ये हुकूमत की कमज़ोरी है, या फिर इसमें जो बिज़नेस माफिया है, जो ताकतवर लोग हैं, ये उनकी वजह से फैलाई गई है। सबसे पहले किसी को भी छेड़ने से पहले हम अपनी बात करेंगे कि आज के दौर में और माजी के वक्त में हम लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क हुआ करता था। आप माजी में देखिए कि एक घर में एक्सपेंस क्या होते थे, एक्सपेंस बहुत कम होते थे। एक घर में 1 पाव या आधा किलो गोश्त आता था, उसी से ही खाना बन जाता था और सभी खा के खुश भी हुआ करते थे। आज हमारे खाने की टेबल अनवाओ अक़साम के खानों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी हमारा पेट नहीं भरता। अब हम साल में 10 बार कपड़े लेते हैं और हम फिर भी कहते हैं कि हमारे पास पहनने को कुछ नहीं है। पहले एक आधी बार अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को चिट्ठी लिखा करते थे, खतूत का तबादला हुआ करता था। आजकल हम दिन में 10 दफ़ा बात करते हैं। हम लोग ओवर कम्युनिकेटेड हैं और हम फिर भी हमें लगता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, कटे हुए हैं। तो क्या हमारा माशरा सचमुच में महंगाई का या इस तरह की मुश्किलात का शिकार है, या कहीं हम मटीरियलिज़म का शिकार तो नहीं हो चुके? क्या हमारी ज़िंदगी मटीरियलिस्टिक हो चुकी है कि हमें चीज़ों में अपनी खुशी नज़र आती है, हम मज़ीद चीज़ें इकट्ठी करना चाह रहे हैं और वो चीज़ें कुछ अर्सा बाद काट कबाड़ में बदल जाती हैं। ना वो मेरे किसी काम के होती हैं, ना आपके किसी काम के होती हैं, ना किसी गरीब के काम आती हैं। और साथ ही साथ हम लोग महंगाई का रोना भी रो रहे होते हैं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे हम सब के फेवरेट चाचा इल्मदीन से कि चाचा इल्मदीन ने बचपन से लेके 55 तक क्या देखा और आजकल वो अपनी नई नवेली शादी के बाद किस तरह की हालात से गुजर रहे हैं। तो जी चाचा इल्मदीन साहब। अजाब बन गई जिंदगी इसके साथ शादी करके। इस औरत ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मिट्टी में रोल दी मेरी पग को। मेरी जिंदगी खराब थी गई है चिब्बड़ दे मुंह वाले। अच्छा आज चिब्बड़ का मुंह होगा मेरा? उस टाइम तो कहती थी तू शान लग रहा, अल्लाह की शान है, शान है। जी बस करो। शादी पहले एडे वादे में को आते मैं बहुत अमीर आ पिया। अमीर आदमी है। ये नीचे जाके देख कितनी दुकानें हैं। हाँ, वो सब दुकानें मेरी हैं। कौन है? वहां से ज़कात फितराना मैं लेता हूँ। क्या नसीब मारे मेरे। नसीब तेरे अच्छे हैं, तुझे इंजीनियर मिल गया। मैं मंडी में इंजीनियर हूँ। मंडी है? हाँ जी, मैं छोटे आलू और बड़े आलू लेने करता हूँ। ये सब्जी मंडी तो रेडी लेने में तो अदब से बात करियो। सब मैं तुझे बता दूं, तो मेरे कब्बे पड़ गए, तुझे अंदाजा नहीं है। मैं अगर मेरा दिमाग पागल हो जाए ना, मुझे लोग गजनी भी कहते हैं। मैं चंगी तरह तेरे को जाननी आ। महंगाई नहीं देखती, सूट गिना दो, फुलाना गिना दो, झुमका गिना दो, ओ गिना दो, ओ गिना दो, क्या गिना दो तुझे मैं? अच्छा आराम से गाल करो, मेरी गाल सुनो। मेरे को सोने जे कपड़े तो गिना दो। ये अलमारियों के पेट निकले पड़े, जाके देख अंदर फटने को हो रही अलमारियां, उनके अंदर इतने कपड़े पड़े हुए, वो कौन पहनेंगे? कपड़े पहना दो, वो ला दो। पुरानी थी गए, मेरे को सहेलियां ताने दे लिए। ताने दे रही हैं सहेलियां? जो तेरी सहेलियां कहती थी ना ये तेरा क्या खामद है, ये अब मैंने देखे उनके खामद को देखकर मेरा भी हादसा निकलता है जिस तरह के उनके खामद है। क्यों जी? इतने चंगे, इतने अमीर हैं पे बढ़िया गड्डियां हैं ना कोलो तो ताले करो साइकिल वो भी टूटी हुई। उनके बाद गड्डियां और मैं गड्डियों के नीचे आता हूँ। देख महंगाई का दौर है, सबको खुदा का वास्ता है शादी तेरे साथ होगी है। आगे 25 लाख रुपए में जमीन बेच के तेरे साथ शादी करी। 25 लाख में मेरी गाल सुनो ना। ये होता औरतों को चाले। मैं कोई बात रो के फौरन मासूम ना बन जाया करो, जज्बात देखा करो इंसान के अंदर क्या क्या सवेरे निकलते हैं। जिसकी शक्ल नहीं उससे पता नहीं कैसे कैसे उसके मनूस बातें सुन के फिर भी जाके पैसे लाने पड़ते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, गुस्सा ना करो ना। एक चंगा जे सोना जे हार था उन्हें मेरे को हार मैं संगली ना तुझे बकरी के गले में डालते हैं, तुझे वो ज्यादा अच्छी लगेगी। और हार सोना देख ले 95,000 रुपए तोला होगा। 95,000 रुपए तोला। हाय अल्लाह, हुन तो मेरी जिंदगी में गुजरनी है। चाचा अबे तू क्या चाचा कर रहा है? चाचा
चाचा नहीं बेटे, चाचा इल्मदीन। हाँ ना देखो, चाचा इल्मदीन, पढ़ना तक नहीं आता। सब पढ़ना आता है, यहाँ से उकाड़े तक सारी दीवारें पढ़ लेता हूँ। अच्छा अच्छा चाचा, बात ये है कि आज आप नया सूट पहन के आए, मैं तो आपको मुबारकबाद देने वाला था और आप चाची को डांट रहे हैं। और बेटे मुबारकबाद, जो हमारा पहला एपिसोड नहीं चला था, जी हाँ, वो किसी फैन ने ना, फैन ही कहते हैं उसको, जो मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं, उसने भेजा है बोल के, वो नीचे भी खड़ा है, उसने कहा पहन के फिर मुझे वापस कर दियो शो करके। हाँ देखो ना, मैं वाले पुराना सूट पे ही बैठी हूँ। ये अभी पुराना सूट है, अभी तो अभी दर्जी से उठा के लाए, अभी दर्जी के पैसे मैंने देने हैं। मेरी अमीरत को तूने अमीर से मुझे गरीब बना दिया। लोग गुर्बत से अमीर होते हैं, इस औरत ने मेरी जिंदगी अच्छा बना दी। बस शुरू तो चटका चट, हाँ। चट तू थी, तूने मुझे चट कर दिया, मेरा खानदान चट कर दी। बावली रो 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 रो, समझ में फोत होगा, रो तेरे पे बैन डाल, मस्जिदों में लाल करा, मेरे को कटे या फ्रूट भेजो। चाचा आप आपस में लड़े मत, कोई मसले का हल। अब फसाद की जड़ तुम है, तुम यहाँ ये जब से ये वाचा खोल के बैठ जाता है ना कोई तूने शुगड़ी छोड़ता है। क्या जरूरत थी महंगाई की बात करने की, जब पता नहीं है कि यहाँ इस मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आटा भी जैसे शैम्पू के साथ से होते हैं उस तरह आटा लाना पड़ेगा। चाचा इल्मदीन, आप अपने कोई बचपन की बात बताएं ना, पता चले कि आपके बचपन में आपके पास पैसा था। मैं बचपन में था ही नहीं, ओ बेटी मैं बचपन में था ही नहीं, मैं शुरू से इतना बड़ा था। अब बचपन की बात है तुझे बताऊं। हाय अल्लाह जी, बचपन का सारा बहुत चंगा है। बता इसको, जब तू नाक पूछा करती थी। अच्छा ना करो ना, मेरी गाल सुन, बीवी वाला प्यार कर, माल वाला ना कर। भाई मेरे लिए जरा हलवा बना के ला। हलवा? हाँ। अच्छा चीनी कौन महीना सी? चीनी नहीं पड़ी घर में, कितना एक महीना थी के चीनी ना मुंह ही नहीं लिठा। मुझे शुगर है तो फीका हलवा बना ला। हाँ तो क्या करें फिर, अभी चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, लोगों को दालें नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, रिश्तेदार आपस में नहीं मिल रहे, क्या बनेगा? मेरी बात सुन, तू ही बोलो मनहूस, तू ही बोल, क्या बनेगा? चाचा आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। कब होएगी? ये सुनते सुनते हमें अरसा हो गया। जब मैं इतना सा था ना, इतना तो वैसा बकरी का बच्चा, और नहीं यार उतना बड़ा बच्चा था, उस वक्त से सुनते आ रहे हैं। उस दौर के लोग भी कह रहे थे भाई उससे पिछले वाले का दौर बड़ा अच्छा था, उसके बाद वाला दौर आया तो कहते उससे पिछले वाला दौर बड़ा अच्छा था। हर आदमी हर दौर में रो रहा है, पीट रहा है, बस कहाँ जावे मेरे भाई, आटा पहुंच से बाहर हो गया, शादियां करने बच्चों की पहुंच से बाहर होगी, महंगाई इतनी हो गई है कि वो दवाइयां लेना मुश्किल हो गई है। परसों से खांसी लगी हुई है, लेकिन इसने जो सांदा बढ़ा के नहीं दिया। हाँ मेरा ही कसूर है ना। सारा कसूर तेरा है, मेरा कसूर यह कि तुझसे मैं ब्याह के लिए आया मुल्तान से। अच्छी गाल सुनो मेरी, चलना किथे चलूं शॉपिंग करने वास्ते। सारी मार्केट में जाती है। क्यों जी? खुदकुशी करनी है उसके नीचे जाके। अच्छा मैं तो काम तेरे नहीं पे, तो खुद ही करो। वाह 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 वाह, देख रहा है लक्षण उसके, और देख रहा है, इसलिए कहता हूँ कि बेटा ये शादी वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो चाचा आप मसले के हल के लिए इन्हें हनीमून पे क्यों नहीं ले जाते? जी यार ये तो कुछ तू ले जा, तू ले जा। अबे बावड़े यार, मैं ले जाऊं मैं ले जाऊं हनीमून पे? क्या शर्म तो नहीं आई होगी? चाची है, बुझ जा तेरे मुंह पे, शर्म तो नहीं आई होगी तुझे? चाची माँ की तरह होती है, चला हनीमून पे ले जाने के लिए। महीना थी ये शादी को, ते कमरे जी बंद करके रखो है सो, किथे महर गेन मने कोई बढ़िया फिल्मां दिखावे, बढ़िया बाजारा दिखावे। मेरी बात सुन, ये जो बाकी लोगों की शादियां हुई हैं, ये बाकी जो मोहल्लेदार है वो घरों से औरतें बाहर बैठी हुई हैं यार, एदी तो गल खिदमत करनी है, बस मार दी है ना, बड़ा खुश रहता है अपनी बीवियां ते। तेरे तो बस मेरा हाथ खराब थी कि रोटी पकाओ खा दे एरा पल्ला। बहुत अच्छे, बस नजर लगा, मैं भी करूं। मुझे मेरी कल से तबीयत क्यों खराब, मुझे चिट्टे कपड़ों वाले क्यों नजर आने लग गए? क्या बात है भाई, क्या होगा, क्या बना मसले का? चीनी मिल जाएगी? चाचा चीनी भी शॉर्ट है और आटा भी नहीं मिल रहा। आओ जी, चलो मुल्क ही छोड़ जाते हैं, हम चलते हैं। नहीं आप दादा साहब चलने हैं। तो आप चाह रहे लंगर अपना भी खाया, मेरे इसके लिए भी ले आवे। मेरी बात सुन, ये मेरे खर्चे पूरे नहीं कर सकता मैं
मैंने शादी क्यों की थी? उस टाइम मेरे हालात ठीक थे, क्या पता था कि अचानक इतना क्रूशल क्यों होएगा। अच्छा ये बताइए चाचा क्रूशल होता है, है? क्रूशल 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 3 नुक्ते क्रूशल। अच्छा यार तो कहते तूने ठीक कहा ना। अच्छा ये महंगाई की वजह क्या है बेटा? महंगाई की वजह यह है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर गई है और डॉलर महंगा हो गया है। बहुत अच्छे, डॉलर अमेरिका में महंगा हुआ और महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई। अब खुदा का कोई बात कोई जुड़ती है कोई? डॉलर कहाँ महंगा हुआ, महंगाई पाकिस्तान में, इसकी वजह क्या है बुनियादी, वो तो बताओ मुझे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब से पिछली हुकूमत ने डॉलर की कीमत मसनूई तौर पे कंट्रोल करके रखी और उन्होंने रुपए की कदर गिरने नहीं दी, अपनी जेब से पैसे लगा लगा के। कौमी ख़जाना भी खाली हो गया और रुपया भी मसनूई तौर पे जो कीमत चल रही थी। जैसे ही हुकूमत गई, नई हुकूमत आते ही रुपये अपनी असल कदर पे आ गए, यानी 60% कदर गिर गई रुपए की, तो 60% महंगाई हो गई। बिल्कुल मेरे वाली स्टोरी। मैंने भी अपनी कदर बढ़ाने के वास्ते लोगों से मांगूं कि इससे शादी कर ली कि मैं अमीर हूँ। शादी के बाद फिर भेद खुले जब लोग मेरे पीछे थे, हमारे पैसे थे, टेलीविजन तो उधार पे ले आया, फलाना तूने किस्तें भर, मैं अकेला अब ये किस तरह होना ठीक होगा मेरे भाई? अच्छा मैं तुझे गाल दसाओ, ये जो इतने हालात खराब हो चुके हैं, इतनी महंगाई है, कना सही थी सकती? सही हो सकती है, लेकिन इसे सही होने में 5 से 10 साल लगेंगे। अभी भी बाकी लगेंगे। सही इस तरह से होगी कि हमारा मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, जो चीज़ें हम दूसरों को बेचते हैं वो बढ़ जाएं। क्या कह रही? चुप कर सुनो। हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और हम अपनी इंपोर्ट्स कम करें। हमारी मौजूदा हुकूमत इंपोर्ट्स कम कर रही है। महंगाई के साथ एक्सपोर्ट का क्या ताल्लुक? इसका चाचा ऐसे ताल्लुक है ना कि जैसे आप 100 रुपये कमाते और आपका 150 रुपया खर्चा है, तो अब आपने 150 रुपये कमाने और खर्चा 100 रुपया करना है, तो फिर आप अमीर हो जाओगे ना, महंगाई कम हो जाएगी। तो मेरे नजदीक होता तेरा मैं मत्था चूम लेता। इतनी अच्छी गहरी बात, ओए वाकई बड़ी अच्छी बात तूने कही कि वाकई जब हमारे पास आमदन 100 रुपया और खर्चा हम 200 कर रहे हैं, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। इसका मतलब कि मैं जो 2 रोटियां खाता हूँ तो आधी कर दूं, आधी भी ना खाली करो, भूखा मर जाऊं। तू तो चाहती है, तू बेवही होना चाह रही है, मुझे लग रहा है तू मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाह रही, तूने कोई और ठान ली है। हाय अल्लाह जी, तू सब इतनी शक करते मेरे, कितनी गलत गाल है। मैं तेरी वफादार बीवी यहाँ पे शक तो नहीं करा, शक ही किया। हाँ हिन मसले में ने डूमाया, हिक बिजली ते डूजा तू माया वे, हिक बिजली ते डूजा तू माया। बेटे तू कोई पल्ले से डाल के मुल्क के हालात ठीक कर दे। चाचा मेरे पास इतने कहाँ हैं? 3 महीने से तो आपने मेरे पैसे नहीं दिए। मैंने भी तेरे देने, तेरा भी मैं कर चाहिए हूँ। हाँ, मेरी ट्यूशन फी नहीं देनी आपने। लो ये भी हमारे सर पे पल रहा। मेरे गले में डालो कासा, मुझे पहनाओ कोई पुराना सूट, मैं फकीर बन के गलियों में मांगू, ए हालात बहुत खराब हो गए मेरे बाबू, अरे महंगाई ज्यादा होगी, रुपया दे दो। अगर बीच में आजकल तो माफ करने वाले ज्यादा हो रहे हैं, फिर पैसे मैं सबके दीवा फिर सोने लगते पावे। फकीर बन के ए बाबू अल्लाह नाम पे दे दे। शर्म तो नहीं आई खामत पे हंसते हुए, शर्म तो नहीं आई। चाचा पाकिस्तानी हुकूमत भी तो मांगती है ना, आप भी मांग लो। अच्छा फर्ज कह लो तू अमेरिका बन जा, मैं तेरे से मांगने आया हूँ, तू मेरी इमदाद कर दे, फिर मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें मेरी कुछ शर्तें होंगी, जैसे अमेरिका पाकिस्तान से शर्तें रखता है। वो क्या शर्ता? हाँ अच्छा, फिर आपको अपने घर का कुछ कंट्रोल मुझे देना होगा। मसलन क्या शर्तें तेरी? अमेरिका भी तो पाकिस्तान से कंट्रोल मांगता है ना, दाखिला पॉलिसी का। तो आपकी जो दाखिला पॉलिसी है इसका मुझे कंट्रोल चाहिए होगा, दोगे? ये तो मुझे दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काला लग रही है। जो टेलीविजन का रिमोट होता है वो इसके हाथ में पकड़ा दूं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, ये अपने इशारों से सारा निजाम चलाए। यार ये जो हुकूमत है, मेरी बहन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके ताल्लुकात फैक्ट्री इन्हीं के गोदाम है, इन्हीं के पास शुगर मिले हैं, इनका ही फर्ज पड़ता है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करे। वो जो चीनी है वो उसको भी कंट्रोल करे, आटा है जो वो भी कंट्रोल करे। उसके कंट्रोल का ये है ना कि हमारी हुकूमत
भी कुछ ऐसे मसले फेस कर रही है जिसमें मकामी तौर पे वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने चीनी ज़ख़ीरा कर ली, आटा ज़ख़ीरा कर लिया, गंदम ज़ख़ीरा कर ली और अब वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ये महंगाई जिस तरह अरूज पे जा रही है, आगे बच्चों का क्या बनेगा और उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा और हमारा क्या बनेगा? इस महंगाई का कुछ भी नहीं थी सकता। जिवें तुसा मेरे नाल झूठे वादे कीते हुए ना कि शादी तो पहले मेरे को आकर इटाला भट्ठा है पिया मेरा। हाँ मेरा ईंटों का भट्ठा, हाँ मेरा ईंटों का भट्ठा। आज इलम दिन भट्ठे वाला मेरा भट्ठा था, उसे एक मुंशी मैंने रखा। अच्छा। उसने मेरा भट्ठा बिठा दिया, अब उसके 4 भट्ठे हैं। चंगा थी है, तो इन्हें थी होना चाहिए। अब उसके भट्टे बैठने की वजह से मैं इस भट्टे में बैठा। हाँ। चाचा इल्मदीन, आपको एक मशवरा दूं? हाँ बेटा। चाचा इल्मदीन, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसे हुकूमतें करती हैं ऐसे वक्त में। आप प्राइवेटाइजेशन करो। क्या करो? ऑपरेशन करो। प्राइवेटाइजेशन क्या मतलब? मतलब आप अपने कुछ खुल के बात करा करो। आप अपने कुछ असासे बेच दो ना। असासे? हाँ। मेरे पास मेरा गुर्दा है, वो बेच दूं। बस करो, कोई भी नहीं गिन रहा। क्यों? उस गुर्दे से कोई पत्थर ये पे। कानों में झुमका तेरे हमको प्यारा लगा, टन 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 टन। देखा जो सबो, ये जो तेरे कानों में झुमके हैं, हाँ बहुत प्यारे ना, बहुत प्यारे। इनको बेचते हैं। आए हाजी होने में करे से नहीं, मैंने कहा इससे ज्यादा अच्छे बनवा दूंगा, हालात अच्छे होंगे। जो गुर्बत का दौर है, मैं करूँगा मुसीबत जरा बुरा वक्त। नहीं मेरी बात सुन, एक झुमके मेरे खानदानी तो मेरी माँ ने बहुत प्यार ने मेरे को दिते। तो खानदानी झुमके को पानी ठंडा करते हैं या इसके अंदर तो पानी डाल के फिर रही होती है, मशक का काम करते हैं। ये बेचते बुरे वक्त। नहीं मेरी मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगती, मेरे को शर्म आंदी है। पिछले 1 महीने तो मेरे खर्चे पूरे कर दे बैठे, तो तुसा थोड़ी शर्म करो। मैं तारी पीनी है तो मेरे खर्चे तुसा पूरे करने। मैंने अभी शर्म ही नहीं करी, तेरी माँ बाप से जेज ही नहीं लिया मैंने। अरे जेज नहीं गिनना चाहिए था। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, घर की रोटी किस तरह पूरी करूँ? मैंने तो पीटीआई को वोट इसीलिए दिया था कि बेटा के हालात ठीक हो जाएंगे। वो कहाँ गए वो वादे, वो कहाँ गई वो कस्में, वो कहाँ गए कंटेनर? चाचा इल्मदीन, आपको वो वादे आपको शायद भूल गए हो, लेकिन मुझे नहीं भूले। आपको दिखाते हैं अभी। तेरे पास पड़े हैं? हाँ मेरे पास पड़े हैं। दादी कराइए बेटा। चलो चलाते हैं। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। जब बिजली के बिल आए इस महीने, मैं जानता हूं लोगों को क्या गुजरे, हर चीज नहीं। और ये महंगाई में सबके सामने आपको कहना चाहता हूं, ये महंगाई रुकने नहीं लगी। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े महंगाई का। हमें क्योंकि हमारे जो LNG भी इंपोर्टेड है, तेल भी इंपोर्टेड है, और क्योंकि जब रुपया 100 से तकरीबन 150 पे जब डॉलर आता है तो ये सारी चीजें महंगी हो गई। हाय हाय हाय, क्या क्या कुछ कहा था, बिलों को आग तक भी लगा दी, क्या क्या कुछ तक नहीं कहा। भाइयों आपने देखा क्या कुछ? अब आप खुद ही बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ रॉन्ग नंबर है, गरीब आदमी रॉन्ग नंबर है, मैं रॉन्ग नंबर हूं या अरबाब इख्तियार रॉन्ग नंबर है। और ये सब रॉन्ग नंबर आपने अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताना है urdupoint.com पे। प्लीज इंतजार करूंगा, मुझे इजाजत दो क्योंकि मैंने मोहल्ले से रोटी इकट्ठी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।